साथियों 1-2 मिनट और इंतज़ार कर रहे हैं बाकी साथियों का भी, फिर पुनः स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़े रहिए। जलतारे सर और वेट करें हाँ, एक नहीं। आध तो कि शुरुआत स्टार्ट जी, जी 6-5 हो गया है। हाँ। जी, जी, जी। तो पुनः आप सभी सबका स्वागत है और पूरे छत्तीसगढ़ यूथ कहरा की जो टीम हमारी बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस स्पेशल सत्र में और बहुत ही कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आज के हमारे जो अतिथि हैं गुड्डू कहरा भैया सभापति नगर पालिका परिषद जांजगीर और जो 27 वर्षों से मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। एक अच्छा खासा इसके प्रति मतलब उनका अनुभव होता है और आज हम उसी अवसर पर ताकि हमारे जितने भी साथी हैं और युवा साथी हैं, कुछ ये नया जो हमारा एक नया प्लेटफ़ॉर्म है और इसका बेहतर-बेहतर लाभ उठा सके, इसी कड़ी में आज भैया का हमें समय मिला है और यहाँ से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका अनुभव लें और उस अनुभव से हम सीखें, जानें कि क्या होता है ये और कैसे एक बेहतर आर्थिक स्थिति में हम पहुँच सकते हैं इसको लेकर। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और भैया को सुनते हैं। तो पहले तो मैं एक बार जोरदार आप डिजिटल ताली से हमारे गुड्डू कहरा भैया आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें डिजिटल ताली से। तो स्वागत है भैया। धन्यवाद और आप सबको यूथ कहरा की टीम को पूरा मेरा सबको नमस्कार। धन्यवाद इस कार्यक्रम के मेरे को अतिथि बनाने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कहरा समाज को मेरे को मार्गदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया और बाकी साथी सावधानी रखेंगे कुछ-कुछ कि अंत में जितने भी पहले तो भैया को अच्छी तरह सुनेंगे, आज उनसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे उस मत्स्य पालन को लेकर और पूरा डिटेल में हम चाहेंगे कि भैया थोड़ा-सा और अच्छे से जो भी जानकारी रखते हैं या उनका अनुभव रखते हैं, उसको थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे, ताकि हम बारीक से सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी प्रकार का। साथ ही अगर और भी चाहेंगे तो वीडियो ओपन कर सकते हैं, लेकिन बस जब भी बोलें तब माइक ओपन करेंगे। और लास्ट में जितने भी आपके सवाल वगैरह रहेंगे उसको बिल्कुल आप और हाँ, एक अच्छे से सभी नोट्स ज़रूर तैयार कर लेंगे और जो भी बातें होंगी अ, जितनी भी चीज़ें हैं, बातें वगैरह हैं, उनको सबसे सावधानीपूर्वक समझेंगे और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और भैया का हमारा अमूल्य समय है। तो चलिए हम इस क्षेत्र में पहला जो हमारी पब्लिक जो जानना चाह रही है इस अवसर में, तो भैया प्रश्न ये था कि जैसे आधा एकड़ अगर हमें तालाब खुदवानी है जी। और उसको हमें तैयार करना है, तो लगभग कितना खर्च आ सकता है और शासन की तरफ से क्या इसमें कुछ सहायता मिलता है कि नहीं मिलता है? ये क्या प्रयास था आपका इस टाइप का? थोड़ा-सा हमको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे, गुड्डू भैया। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप आधा एकड़ को अपनी खुद की ज़मीन को खोदना चाहते हैं, तो इसमें बिल्कुल शासन का गाइडलाइन है और मैं तो प्रयास ये करूँगा, मेरा अनुभव रहा है कि जैसे आधा एकड़ को आप लोगों को खुदवाना है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि लोगों को मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो आप मिट्टी किसी को दे के उसको खुदवा सकते हैं, उसका उसी मिट्टी को उसका पार भी बनाना रहता है तालाब का। शासन का इसमें 14 लाख रुपए का उसका योजना है, उसमें 14 लाख रुपए शासन उसमें देगी। 14 लाख वाला एक योजना है और एक 11 लाख वाला योजना है। तो 14 लाख वाला जो योजना है उसमें आपको तारपोलिन लगाना रहता है, उसमें जनरेटर लगाना है और उसमें ऑक्सीजन के लिए भी गोबर लगाना पड़ता है। तो ये सब खुदवाने के बाद शासन का लाभ आपको पूरा बजट पहले उसमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद शासन का लाभ मिलेगा। शासन की योजना है 14 लाख वाला जो योजना है, वो योजना का लाभ आप पा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो पुरुष के नाम पे 40% का सब्सिडी मिलेगा और महिलाओं के नाम पे उसमें 60% का सब्सिडी मिलेगा। जी, जी, बहुत बढ़िया भैया। निश्चित रूप से सभी थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान देंगे और चीज़ों को नोट करके भी रखेंगे कि क्योंकि बहुत सारा कुछ अमाउंट वगैरह है या किस तरीके का है, तो ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल नोट करके रख चलते ताकि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिले और इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न रहेंगे तो बिल्कुल आप अभी उसको नोट करके रखिए। बाद में इन चीज़ों का भैया जब जवाब देंगे, तो आपका जो बिल्कुल, समस्या बिल्कुल। है उसका समाधान बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ठीक, पहले ठीक। अब आलोक जी, लव जी, आप ये पहले बताएँ, मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है ना सभी को? हाँ, हाँ, आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है। ठीक। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई हुई जब हम शुरुआत करते हैं अपन किसी भी चीज़ को शुरुआत कैसे करें, तो उन्होंने भैया ने बहुत विस्तार से बताया हमको। आगे जैसे हमारे कुछ साथी जानना चाह रहे थे जी, कि मछली के बच्चे कहाँ से हम खरीदें और अच्छी क्वालिटी की पहचान हम कैसे करें? अगर मान लीजिए हम कोई सेटअप करना प्लान बना लिए हैं, जी, तो हाँ, सबसे पहला समय हमारे पास जो समस्या या चुनौती यही आता है कि हम बच्चे कहाँ से खरीदें? और उसमें सबसे वो जाता है कि बच्चे खरीद लें लेकिन अच्छी क्वालिटी की पहचान उसमें कैसे हो? तो जी। इसका हम क्या उपाय निकाल सकते हैं या आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इसमें क्या है, हमारा जो इंडियन मेजर क्रॉप है, रोहू, मृगल, कतला, ठीक है? जी, हम लोग जहाँ निवास करते हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है
तो यहाँ के पूर्व कलकत्ता, आप सभी सुने होंगे जितने मेरे साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो हमारे समाज के बंधुगण सुने होंगे कि कलकत्ता से हम मछली बीज लाते हैं। कलकत्ता से मछली बीज लाने का मेरा अनुभव ये है कि वहाँ 2 महीना पहले से मानसून आए रहती है। 2 महीना बाद हमारे यहाँ मानसून आता है। तो वहाँ जो छोटी बच्चा, जैसे इसको हम स्पॉन बोलते हैं, स्पॉन के बाद वो जीरा बच्चा होता है। जीरा बच्चा के बाद वो लोग फिंगरलिंग तैयार करके हमारे तक पहले तो ट्रेन में आता था और आजकल पिकअप के माध्यम से, कई सारे माध्यम से वो हमारे तक पहुँचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम रियल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कोई भी फार्म से मछली बीज खरीद सकते हैं। उसका क्या है, अच्छी नस्ल के बीज क्या होता है, जैसे नॉर्मल 2 किलो, 2.5 किलो का बच्चा कहीं निकाला हुआ हो, जो नज़र के सामने दिखा हो, तो वो अच्छी बच्चा होता है। और उसमें क्या है, कभी-कभी क्या होता है, रोहू, मृगल, कतला, ये क्रॉस कर जाते हैं। तो क्रॉस जो ब्रीड होती है, वो बढ़ने में समस्या होता है। बाकी मछली बच्चा कोई भी तालाब में डालना हो तो ज़्यादा ग्रोथ करना है तो हमको क्या है, कहीं ऐसे जगह उसको रखना चाहिए जहाँ छोटी जगह हो और बहुत सारे वो मछली का बीज हो, ठीक है? तो क्या है, 1 साल में वो पूरा परिपक्व हो जाता है। उसका जो बचपना रहता है वो बचपना से थोड़ा-सा 1 साल में वो आगे हो जाता है, ताकि 1 साल बाद वो अपना भोजन-पानी जितना ज़्यादा करेगा उतना वो मछली ग्रोथ करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है। क्रॉस वालों को थोड़ा-सा समझाएँगे, क्या किस टाइप का कहना नहीं, वो चाहते थे? क्रॉस क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है इंडियन मेजर का पालते हैं, ठीक है? आजकल बिकेट मछली भी पालते हैं। बिकेट मछली क्या है, ऊपरी सतह की मछली होती है। कतला जी, और बिकेट ऊपरी सतह की मछली होती है, तो ये क्रॉस बिग्रेड भी आता है, जिसकी पहचान छोटी बच्चा से नहीं हो पाता, वो थोड़ा-सा बढ़ने के बाद होता है। क्रॉस रोहू भी होता है, जिसकी पहचान छोटी बच्चा से नहीं होता, वो बड़ा होने के बाद पता चलता है। तो ऐसे बच्चा को चिन्हांकित कर दूसरे तालाबों में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर छोटे में ही उसको अ, उसका हार्वेस्टिंग करके उसका पैसा बना सकते हैं। जी, जी, जी भैया, ठीक, 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 ठीक। और साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी भैया से आज हमको मिल रही है और बिल्कुल इस अवसर का बिल्कुल लाभ उठाएँ, लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि ये चीज़ें हमको अच्छी तरीके से समझ में आएँ। और भी आपके जो साथी होंगे, कुछ करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनके तक पहुँचाएँ, इस लाभ का अवसर उनको बिल्कुल बताएँ कि हाँ, ये अच्छा एक कार्यक्रम आज चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब तक तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर हो रही है। भैया अब आगे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब हम मछली भी ले आए, क्वालिटी का पहचान भी कर लिए। अब जी, चीज़ें आती है कि कई बार अब जो जैसे हम नॉर्मल पानी में ही उसको डाल सकते हैं कि कई बार क्या होता है पानी का जो पीएच लेवल होता है और ऑक्सीजन लेवल मतलब सही रखना पड़ता है कि या इसका भी कुछ और तरीका आप लोग अपनाते हैं या कैसे करते हैं? थोड़ा आपके अनुभव से हम जानना चाह रहे हैं कि पानी का जो पीएच लेवल है और ऑक्सीजन सही रखने के लिए और क्या-क्या उपाय हमें करनी चाहिए? जी, जी जी, भैया। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जनरली होता क्या है, हमारे पास कई प्रकार के तालाबें होती हैं, कई प्रकार के तालाबें जैसे होना चाहिए बस्ती अंदर तालाब है, तो घर का नाली का जो पानी आता है, वो गैस बहुत बनाता है, उसमें पानी खराब होने के चांस रहता है। और जो गाँव से बाहर तालाब रहता है, जैसे खेतों के बीच में होता है या गाँव से बाहर तालाब होता है, उसमें क्या है पानी साफ होता है। लेकिन हमारे लिए दोनों कंडीशन अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा मैं जी। इसलिए बोलूँगा जैसे गाँव की जो निकासी पानी है, जो हम लोगों के लिए गंदा पानी है, वो मछलियों के लिए अच्छा है। लेकिन हम अगर मछली भी दूसरे जगह से उसको शिफ्ट करते हैं, तो वो उसमें उसको एडजस्ट करने में तकलीफ होती है, मछली बच्चा को। तो क्या है, मछली जैसे दूसरी जगह से हमको शिफ्ट करना है, तो उस तालाब का पहले चूना का छिड़काव करना चाहिए, पोटाश का छिड़काव करना चाहिए और ये पानी चूना और पोटाश से क्या है, पानी फ़िल्टर हो जाता है, थोड़ा साफ हो जाता है, तो उसमें आप मछली बच्चा को हम डाल सकते हैं। और जो बाहर का तालाब है, गाँव के बाहर, उसमें क्या है कि उसमें अपन सीधा मछली बच्चा डाल सकते हैं। उसमें चूना, पोटाश वगैरह छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा।
खुद से ये पीएच लेवल वगैरह आप कर सकते हैं कि और कहीं से कुछ जैसे ये कुछ लोग हैं उनसे? जी, जी। जी, ये इसका मैं बताना चाहूँगा जैसे हमको अब जैसे शुरुआत में आप हमारा परिचय दिए तो आप बताएँ हमको क्या है अनुभव 27 वर्ष का। तो हम पानी को देख कर जान जाते हैं कि इसकी कंडीशन कैसा है। फिर उसका हाथ में लेके उसमें उसको खुशबू लेते हैं कि वो पानी खुशबू आ रहा है, बदबू आ रहा है कि नॉर्मल कंडीशन है। पानी देखने में दिख जाता है वो कि कैसा कंडीशन है पानी। अच्छा। तो भैया अगर जी, मान लीजिए शुरुआती दौर में हम ये चीज़ें कर रहे हैं या कोई भी युवा साथी है उस चीज़ को अपना रहा है, तो वो भी यही आइडिया लगाएगा कि उसमें कुछ और वो कर सकते हैं अपनी नहीं, जानकारी से? जो गाँव बस्ती अंदर का तालाब रहेगा जिसमें जी, लोगों की निस्तारी है, नाली का पानी जा रहा है, गाय का गोबर जा रहा है या पानी कोई भी प्रकार से खराब है, जी। तो उसमें बगैर चूना पोटाश छिड़काव बगैर चूना पोटाश छिड़काव के 1 हफ्ते बाद ही उसमें मछली बच्चा का डा संचयन करें, मछली बच्चा को डालें उसमें। जी, जी, जी। जी, जी, बहुत बढ़िया भैया। निश्चित रूप से साथियों बहुत अच्छी जानकारी आज हमको मिल रही है और कुछ का हाथ ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल आप अपने सवालों को नोट करके रखिए। लास्ट में भैया से पूरा एक-एक ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमें जो पानी का लेवल है को कैसे रखना है, पीएच का मालूम कैसे करना है, क्या-क्या चीज़ें डालना है, ये सारी जानकारी धीरे-धीरे हमको हो रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भैया हमको ये जानना था जी, कि अ, अब सवाल अब पानी का आ गया यहाँ पर ये चीज़ें हम लेवल पता कर लिए, उसका ऑक्सीजन लेवल भी पता कर लिए। अब जैसे मछलियों का स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेहत का ध्यान कैसे रखना है और उनके सेहत के साथ-साथ हमें उनका विकास भी जल्दी करना है और दाना-पानी हम किस तरीके का उनको खिलाएँ, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। जी, और लगभग इसमें क्या खर्चा आता है, कहाँ से आप लेके आते हैं कि कहाँ से इसको हमें लाना चाहिए, किस तरीके से कम से कम बजट में चीज़ें आ जाए, तो इसको हम जानना चाह रहे थे कि उनका सेहत का ध्यान रखें कैसे और दाना-पानी क्या खिलाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो और वो हमको लाभ मिले और उसका खर्च वगैरह का थोड़ा-सा आपको विस्तार से हम जानना चाह रहे थे इसके बारे में। जी भैया। जी। इसमें मैं बताना चाहूँगा जैसे आप प्राइवेट कोई तालाब खुदवाए हैं, प्राइवेट जैसे तालाब आप खुदवाए हैं, तो वो आप फार्म जैसा बना के अब जितना उसकी क्वांटिटी रहेगी, कितना मछली बच्चा उसमें पल सकता है, उस हिसाब से नॉर्मल वैरायटी नहीं जैसे आप आजकल पंगास की खेती चल रही है, तिलपिया की खेती चल रही है, उसमें आप कॉमन कार्प डालना चाहते हैं, तो आप जिस प्रकार का खेती करना चाहेंगे, अपना जो इंडियन इंडियन मेजर कार्प जो है, वो नॉर्मली ज़्यादा जगह लेता है और पंगासिया जैसे आप पालन करेंगे तो जगह कम लेता है। तो उसके लिए आपको फ्लोटिंग फीड जिस साइज़ का बच्चा है, उस बच्चे के हिसाब से आपको दाना उसमें डालना पड़ेगा और दाने का क्या है, उसमें आजकल कई कंपनियाँ दाना बेच रही है, हैविस कंपनियाँ हैं और कई कंपनियाँ हैं। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ग्रामीणों के तालाबों में खेती किया हूँ, ग्राम पंचायत का तालाब है, नगर पालिका का तालाब है, उसमें ज़्यादा मैं मछली का पालन किया हूँ। तो ऐसा फार्मिंग टाइप का उसमें अपन खेती नहीं किए हैं। हम लोग खेती नहीं किए हैं दाना वाला फार्मिंग वाला, हम नेचुरल खेती किए हैं। नेचुरल खेती किया उसमें लागत कम रहता है, रिस्क कम रहता है उसमें। और मछली की सेहत की बात है तो उसमें अ, लगातार जाल चलाते रहना चाहिए और उसका खान-पान पे ध्यान दें। पानी अगर मौसम बदलती है जैसे बारिश के दिनों में बदली आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम अच्छे से चूना और पोटाश का छिड़काव छिड़काव करें और कई कंपनी की दवाई भी आती है, जैसे मछली उसमें डाल के आप मछली का सेहत रख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर आप जाल चलाएँ तो पानी का जो कीचड़ का जो ऑक्सीजन है, वो उड़ जाता है, उतना आपको दवाई का लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है।
जी, जी, जी। देखें तो भैया कौन से मौसम में ज़्यादा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे ठंडी है, बरसात है उसमें? देखिए इसमें मछलियों का ये होता है कि गर्मी और बारिश में मछली ज़्यादा ग्रोथ करती है। जी, लेकिन बारिश का जो आना रहता है मानसून, उस समय क्या है बदली रहता है, थोड़ा धूप, थोड़ा छाँव करके ना, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। वो सबसे रिस्क वाला मौसम है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मछली रहती है, तो उसमें हमको बहुत रिस्क रहता है। उसको हमको देख-रेख करना पड़ता है। ज़्यादातर बी ग्रेड मछली हो, तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि हाइब्रिड मछली है, बी ग्रेड मछली, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। जी, जी, जी। थोड़ा-सा दाना वगैरह का खर्च वगैरह भी क्या है भैया कि अपने से हम खुद बना सकते हैं उन चीज़ों को कि ज़्यादातर हम हाँ, हायर हाँ, करें, कहीं से हाँ, ले हाँ, लें? बिल्कुल। दाना क्या है नेचुरल आपको खेती करना है, तो गोबर के साथ सुपर फास्ट, यूरिया और सरसों खली बना के आप दाना उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? जी, और राइस पॉलिश जैसे चावल का जो कोढ़ा आता है, सरसों खली मिला के, सुपर फास्ट मिला के आप उसमें खुद से चारा बना के उसमें डाल सकते हैं। ये तालाबों का मछली का लागत कम है। जैसे आप दूसरे जगह से फार्मिंग जैसा आप खरीदेंगे तो खेती का लागत बढ़ेगा। खेती का लागत बढ़ेगा मतलब आपका रिस्क बढ़ेगा। आपको देख-रेख करनी पड़ेगी, कंटिन्यू चौकीदारी करना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, आजकल कैमरा अवेलेबल है। कैमरा वगैरह लगाना जी। पड़ेगा क्योंकि आप उसमें 10 लाख का मछली आप उसमें पालना चाहते हैं, 10 लाख का मछली तो 6, 7 लाख, 8 लाख आपका दाने का पूरा बजट का खर्चा आ जाएगा। जी, जी भैया। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल साथियों और बहुत अच्छा बता रहे हैं भैया, कुछ-कुछ चीज़ें हैं आपके मन में आ रही होगी, तो बिल्कुल उन चीज़ों को आप नोट करके रखें अ, ताकि हम भैया से अच्छा और वार्तालाप कर सकें, लास्ट में चर्चा मतलब करेंगे अच्छे से। भैया और एक चीज़ें हम जानना चाह रहे थे जी, कि हाँ, सबसे बड़ा आज देखा जाए तो चुनौती ये रहता है और कई लोगों से वार्तालाप से भी ये चीज़ें थोड़ा-सा सामने आई हैं। जी, क्योंकि स सब सेटअप तो कर लेते हैं, जमा भी लेते हैं बढ़िया से सब चीज़ जी, जी, करने के बाद देखा जाता है कि थोड़ा-सा एक फंगस की बीमारियाँ होती है मछली में और मान लीजिए कुछ बीमारियाँ आ ही गई, क्या जी। कैसी टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं? और उनका समाधान कैसे हम करें ताकि हमको जो आर्थिक कई बार हम बजट अच्छे से लगाए रहते हैं, तो वो हमारा थोड़ा बजट भी बिगड़ जाता है कुछ चीज़ों को लेके। तो हम इन चीज़ों से कैसे इन बीमारियों से कैसे बचें और उसके बारे में थोड़ा-सा और किस-किस प्रकार की उनमें बीमारियाँ आ सकती है, तो थोड़ा-सा क्या सावधानी हम रखें, क्या उपाय करें? इसके बारे में जानना चाह रहे हैं भैया आपसे। इसमें मैं सभी भाइयों को मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर ज़्यादा बजट में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको शासन की योजना से जुड़ना चाहिए, उसे ट्रेनिंग करना चाहिए। जी। ट्रेनिंग किए बगैर आप फार्मिंग करना मतलब आप ज़्यादा जानकार नहीं हो और नहीं तो आप शुरुआत करते हैं तो नॉर्मल खेती से चालू करें, जिसमें 1-2 साल का आपको अनुभव मिले, कि मछली किस प्रकार का डालना चाहिए, कैसा ग्रोथ होना चाहिए। हम लोग नॉर्मल खेती में फंगस का उपाय वो करते हैं, चूना पोटाश डालते हैं और जैसे मछली को आप देखोगे कभी-कभी लाल दाग रहता है या पूँछ या पंख उसका गलना चालू हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए नमक डालते हैं, नमक। और सब चीज़ों के लिए बचना है रियल में अगर नॉर्मल खेती आप कर रहे हो, ग्राम पंचायतों के तालाब में कर रहे हो या किसी का प्राइवेट तालाब उसमें कर रहे हो, तो ज़्यादातर मछली को आप ना रूटीन रखें। एक मछली को मारे, एक को ढीलते रहें, ऐसे रूटीन करते रहें, तो मछली उसमें लगातार जाली चलने में मछलियाँ स्वस्थ रहती है और आपके पास उसका बिक्री और बजट आते रहेगा, कमाई उसका मिलते रहेगा आपको। जी, जी। बिल्कुल मतलब स्वस्थ रखने के लिए जिस तरीके से हमको भी एक इंसानों को जैसे ज़रूरत जी, जी। पड़ती है, लगातार एक्टिविटी करते रहें कुछ चीज़ें, तो वो भी मछलियों के लिए आपका कहने का है कि उनको अगर स्वस्थ रखना है, बीमारी अगर ना हो, तो इसके लिए हमें ये सब समाधान करने की ज़रूरत है। जी। अ, जी, जी। अगर जैसे कुछ चीज़ें हो ही गया बीमारी वगैरह, तो
उसमें और क्या-क्या जैसे आप लोग खुद ही दवा वगैरह बनाते हैं कि कुछ बाहर से मार्केट वगैरह से भी मिल जाता है? नहीं, नहीं, जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जी, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप ट्रेनिंग के टाइम आपको सब बताया जाएगा। शासन की जो गाइडलाइन है, शासन का जो योजना रहता है, शासन द्वारा जो आपको क्लासेस दिए जाते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो ये सब बताई जी, जाएगी। जी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी तालाब हो, उस तालाब में जैसे घास है, तो घास खाने वाली भी मछली जैसे ग्रास का घास खा रही है, रोहू घास खा रही है, तो उसके पीछे वो खाएँगे, तो उसका वेस्ट भी निकलेगा। तो वेस्ट खा उसको पीछे वेस्ट के लिए उसको खाने के लिए दूसरा मछली भी डालना चाहिए। जैसे मिर्गल हो गया, कीचड़ खाने वाली मछली हो गया, जी। आजकल बिलाट काब आया है जो घोंघी खाते हैं मछली, तो सभी प्रकार की मछलियाँ आती है। तो सब तालाबों में जैसे-जैसे घास है, कीचड़ है उस प्रकार का, उसमें मछलियाँ सभी प्रकार का डालना चाहिए। तो उसमें क्या है, दूसरा मछली को समस्या नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का जो वेस्टेज है उसको दूसरे को चारा बनाकर भोजन कर लेते हैं। जी, जी भैया। ठीक, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से साथियों बहुत ही अच्छा हमें जानकारी मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम इसको बिल्कुल एक रोज़गार के अवसर के रूप में ले सकते हैं और बिल्कुल जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो भी एकदम से अच्छे से सुने बातों को भैया की। निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूँगा कि इससे ज़रूर लाभ मिल रहा होगा सभी को। चलिए और कुछ सवाल-जवाब करते हैं भैया से। अब भैया ये तो लगभग मतलब सब सेटअप वगैरह जम गया, अब बीमारियाँ वगैरह इससे हम निजात भी ले लिए। अब सबसे बड़ा या किसी भी बिज़नेस में हम देखें, तो सबसे बड़ा जो चुनौती आता है, वो होता है मार्केट मिलने का, जी, कि कोई भी हम धंधा-पानी करते हैं, भाई उसको मार्केट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जी, जैसा मार्केट मिलेगा, वैसा उनका फिर आर्थिक लाभ पर पूरा उस पर डिपेंड करता है। जी, तो यही बताइए अगर ये अधिक मात्रा में हमको अगर मछली जैसे निकल रही है, तो बिक्री हेतु थोक मंडी कहाँ-कहाँ पर है हमारे आस-पास के जैसे जांजगीर क्षेत्र में या और आपके अनुभव जहाँ आप करते हैं या खुद करते हैं? तो या किस प्रकार और ट्रांसपोर्टिंग का क्या है? और थोक मंडी कहाँ की थोड़ा-सा हमको विस्तार से जी, बताएँगे भैया कि मछली जैसे निकलती है तो मार्केटिंग किस तरीके से आप लोग करते हैं? जी भैया। जी। ये अपने कृषि कार्य मछली उत्पादन में सबसे जो मेन है, ये मार्केटिंग का है। तो हम लोग क्या है, कोई भी किसान मछली उनके तैयार होने से पहले मार्केटिंग का जानकारी ले ले, क्योंकि जब तक मछली तालाब में है तब तक वो सेफ है। और जैसे आप तालाब से निकालें, उसके बाद आप लोगों के पास लेकर जाएँगे तो वो आपका नुकसान ही करेंगे। मेरा ये अनुभव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मछली हमारे आस-पास मंडी का है, वो कोरबा है, बिलासपुर है और आजकल तो हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पर मछली निकाल रहे हैं, जितने व्यापारी आ रहे हैं, पहले से बात कर लिए रहते हैं हम लोग 5 कुंटल, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल उसका पहले से हमारा रेट भी बात हो जाया रहता है, कि ये मछली है, प्रकार की मछली है, इतने सारे मछली निकलेगा उस प्रकार से हम व्यापारी बुलाए रहते हैं और तालाब से उतना ही मछली निकालते हैं जितना खरीदार हो, ठीक है? और हम तो ये बोलते हैं जैसे कोई भी किसान भाई हमारा मछली पालन करते हैं, उनका खुद का एक दुकान हो। खुद का दुकान इसलिए हो कि होता क्या है व्यापार ना मछली आपके पास जाने के बाद, निकलने के बाद कई प्रकार की समस्या आती है, कई प्रकार का। जैसे कोई मछली ज़्यादा खाना खा लिया हो, तो वो मर जाता है तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो लोग बोलते हैं मर गए, सड़ गए, नहीं बेचा है। तो उसके लिए हमको खुद का दुकान हो तो रेट भी अच्छा देगा और जो वेस्ट लगेगा कि अरे ये तो बाँटने के काम आ जाए या फेंकने के काम आ जाए तो उससे अच्छा वो बिक्री हो जाए मार्केट में। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी, जी भैया। अब आ रही है ना? जी, जी हाँ। आ रही है। अ, यदि भैया मान लीजिए मार्केटिंग के दौर में चुनौतियाँ तो रहती है, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो तो अ, अगर देखा जाए तो मार्केटिंग के समय हमें सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? कब ज़्यादा खतरा हो सकता है इसमें? और उससे बचें कैसे हम? तो इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे? जी।
मछली मार्केट का सबसे नुकसानदायक समय होता है, हम हम खुद जागरूक ना रहें। जैसे कि हमारा प्लान पहले से होना चाहिए कि हम कौन-कौन सा मछली हमको पकड़ना है और कितना क्वांटिटी में पकड़ना है। तो हमको समय से पहले मछली का हार्वेस्टिंग करें। समय से पहले कहने का मतलब ये है कि हमको व्यापारी को मछली देना है 8 बजे, तो हम उस समय का ख़्याल रखें, 8 बजे उनको मछली निकालें। और जैसे हम मछली जाल में पकड़ के र रखे रहते हैं और वो लोग मछली बोले कि 10 कुंटल हम कस्टमर बुलाए हैं, व्यापारी बुलाए हैं और वो 5 कुंटल ले गया, हम समय से पहले उसको मछली को पकड़ लिए हैं और मर जाएगी तब हमको नुकसान है। 5 कुंटल मछली मतलब कहना चाहिए मोटा-मोटा 50 से 60,000 रुपए है, तो व्यापारी पहले कन्फर्म करें, उसके बाद मछली पकड़ें। जी, जी, जी भैया। जी, बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं भैया और निश्चित रूप से इसका लाभ सभी साथियों को मिल रहा होगा और नोट भी करके रख रहे होंगे। जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल-जवाब करते हैं आपसे। ये तो रही हम पूरा सेटअप कर लेते हैं, मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी जी, बात जो आती है मेन चीज़ कि ट्रेनिंग की। तो अगर एक युवा साथी एक अच्छा व्यवसाय इस पर करना चाहता है, तो वो जी, ट्रेनिंग कैसे लें या कहाँ इसका ट्रेनिंग होता है? या शासन द्वारा इसका कुछ स्पेशल सहायता मिल रहा है या शासन की कुछ योजनाएँ चल रही होगी ट्रेनिंग का? क्या-क्या कौन-कौन सा ट्रेनिंग इसमें चलता है? इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे ताकि हमारे जो युवा साथी वगैरह हैं या और भी साथी हैं जुड़े हैं जितने भी हैं, उनको अच्छे से समझ में आए कि इसका ट्रेनिंग कैसा होता है? क्या कुछ प्राइवेट भी होता है, अलग से प्राइवेट भी कराते हैं कि शासकीय योजनाएँ हमको ज़्यादा लाभ देगी या प्राइवेट योजना ज़्यादा लाभ देगी? तो थोड़ा-सा विस्तार से जानना जी, चाहते हैं बड़े भैया। हाँ। जी, जी। मैं आपको जी, जानकारी देना चाहूँगा इसमें, देखिए आजकल कई प्रकार की मछली खेती हो रही है, कई प्रकार की। जैसे हम खुद छोटे से ज़मीन में खुद को खुदवा के कर रहे हैं, बड़े प्राइवेट तालाबों में कर रहे हैं और नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत वाले तालाब में भी कर रहे हैं और आजकल और खेती आया है, केज कल्चर भी हो रहा है। कई प्रकार की आजकल खेती हो रही है। ठीक है, इसमें शासन का गाइडलाइन ये है मछुआ नीति के तहत, सबसे पहले आप समूह बनाएँ, समिति बनाएँ, सहकारी समिति, मछुआरा समूह बनाएँ। तो सहकारी समिति हो चाहे मछुआरा समूह हो, शासन उसपे आपको गाइडलाइन देती है, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं। जी। और प्राइवेट भी आपको करना है तो मैं रायपुर गया था, केवीके में किया हूँ ट्रेनिंग मैं। रायपुर गया था और कई जगह आप जैसे पता करते रहे ऑनलाइन आजकल सबकी मार्गदर्शन मिलते रहता है, तो आप कई जगह कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। थोड़ा जी। कास्ट का भी बताएँगे भैया कि जैसे प्राइवेट में क्या कास्ट है इस टाइप का? कितना प्राइस है उसका कुछ कॉस्ट ट्रेनिंग-वेनिंग का? कॉस्ट कि मैं खर्चीला ज़्यादा? मैं जी, मैं जब किया था करीब 7-8 साल पहले, देखिए क्या है, पहले तो हम मछुआ जाति हैं। जी। मछुआ जाति हैं तो हम हमारे पिताजी कर रहे थे तो देखते थे हम सीख जाते हैं। लेकिन इच्छुक रहता है कुछ अलग खेती किया जाए कैसे होता है, तो उसमें गए थे तो 5 से 6,000 रुपया उसमें लगा था और उसमें कई प्रकार का ज़्यादा चार्जेस भी लगते हैं। कास्ट ज़्यादा भी आता है 15,000 20,000 जैसे-जैसे दूरी है, जैसे-जैसे क्लासेस है, उसके हिसाब से उसमें कास्ट आता है। जी, जी, जी। जी, ठीक। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया और बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैं खुद इतना सारा नॉलेज हमको मिल रहा है आपसे। हम जी, तो यही जी। सोचते थे ऊपर-ऊपर ही सोचते थे चीज़ों को कि ऐसा लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि स्पेशली एक कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे। तो हमें जी, लगता ही नहीं था कि हाँ, ये भी एक रोज़गार के अवसर हो सकते हैं इस टाइप का। अ जी, अ, और कुछ सवाल हैं। कुछ साथी वगैरह भी जी, रखेंगे सवाल वगैरह और मैं ही कुछ और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जी, जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या आजकल तो जितने बहुत सारे भागा-दौड़ी पूरा ज़िंदगी इतना चुनौती भरा हो गया है
और सब जी, भाग रहे हैं, कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कोई मेडिकल फील्ड में जी, जाना चाह रहा है। जी, तो क्या आपके माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं कि सच में इसमें एक अवसर है और एक अच्छा व्यवसाय किया जा सकता है। इस तरीके से एक जी, मोटिवेट करते हुए हमारे युवा साथियों को आप मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या सच में इसको अपनाया जी, जा सकता है और बेहतर लाभ किया जा सकता है? जी भैया आपसे जी, मार्गदर्शन चाहते हैं। जी। जी। लो भैया मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अभी इसमें हम लोग कितने लोग जुड़े हैं? अ, अभी इसमें 19 करीब कितना है? लगभग 31-32 लोग हैं भैया। 31-32 लोग हैं। हाँ, हाँ। चलिए ठीक ठीक है, आपका अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये मोटिवेशनल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये है कि हमारे लिए अच्छी बात ये है कि गौरव की बात है कि हम कहरा समाज में हमारा जन्म हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई तो हमको करनी चाहिए, पढ़ाई हमको करनी ही चाहिए। पढ़ाई करने से हमको नॉलेज होता है कि हमको कौन-से फ़ील्ड में जाएँगे। हम अब कोई भी फ़ील्ड में पढ़ाई के बाद हम जा सकते हैं, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या राजनीति हो या आईएएस, आईपीएस कोई भी फ़ील्ड में जा सकते हैं, लेकिन मछली का काम ऐसा है कि आपको दिन भर उसकी ड्यूटी नहीं करनी है। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम मछुआ जाति हैं। मछुआ जाति है, मैं पूर्व में हमारे बुजुर्गों को थोड़ा इतिहास में जानना चाहूँगा। कोई भी ऐसा जाति नहीं है, जो घर से निकले और 10 मिनट में 10 मिनट में पैसे का सामान ले आए या सब्जी के लिए मछली ले आए। लेकिन हमारा जाति ऐसा जाति है कि हम जाल पकड़ के घर से निकले, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गहरा है, कहीं नदी है कि कहीं नाले हैं, कि कहीं तालाब है, कहीं से 1 जाल या 2 जाल मार के हम सब्जी भी बना सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। हमारे लिए कहरा समाज के लिए होना, मछुआ जाति के लिए होना ये गौरव की बात। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं कि आजकल बहुत सारे कास्ट हैं। लव भी आप मेरे को दिख नहीं रहे हैं। हेलो, हेलो। जी, सर हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए ना, हम लोग अच्छे अच्छा, सुन अच्छा। रहे हैं। जी, बहुत सारे जाति क्या है मछली व्यवसाय में जुड़ गए हैं। बहुत सारे जाति मछली व्यवसाय में जुड़ गए हैं। जैसे हमारे कहरा समाज का भी अ, सम्मेलन हुआ था, महासभा सम्मेलन, तो हमारे मुख्य अतिथि ओपी चौधरी जी थे। उ उसने अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया था कि अर्जुनी के पास एक बंगाली है, अर्जुनी के पास जहाँ अपना मछली का फार्म का सेटअप जमाए है और उनका ना ऐसे कई जगह फार्म है, कई जगह फार्म है जहाँ वो लोग अपना मछली का काम फैला के रखे हैं। तो उसका टर्नओवर हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए का वो बिज़नेस किया है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा जो जाति है, मछुआ जाति है, हमारा जो मुख्य कार्य है, मछली पालन का है, मछली मारने का है, मछली खाने का, हम उसमें शर्माते हैं, मछली काम करना। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, साहू, हर कास्ट मछली का काम कर रहा है, हर समाज। तो हमारे लिए ये सोचने का विषय है, क्योंकि मछली का काम हमको दिन भर करना नहीं रहता है। अब जैसे जैसे देखो मैं अपना बता रहा हूँ, हमने मछली काम करते-करते राजनीति जन सेवा में आए हैं। तो पार्ट टाइम मछली का काम और पार्ट टाइम जन सेवा का काम। तो मछली तालाब में दिन भर हमको डूबना नहीं पड़ता, 2 से 3 घंटा मछली मारो, उसको बेच दो, उसके बाद फ्री। मैं बोलूँगा कि आप चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी विभाग में हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो। तालाबों का काम बिल्कुल साइड के काम है और तालाब का काम मतलब हज़ारों लोगों का रोज़ी-रोटी उसमें जुड़ा रहता है। हज़ारों लोगों का रोज़ी-रोटी। जैसे हम कलकत्ता से यहाँ मछली बीज मँगाए कि खुद यहाँ कोई फार्म से मछली खरीदे, फिर उसमें ट्रांसपोर्टिंग लगा, दाना लगा, चारा लगा, व्यापारी लगा, मछली होटल तक गया तो हज़ारों लोगों का रोज़ी-रोटी इसमें चलता है। तो हम क्या करते हैं, मछली मारने समय अपने आप को ना
ये समझते हैं कि मछली मारना, मछली बेचना अच्छे लोगों का काम नहीं, शिक्षित लोगों का काम नहीं। ये मानसिकता हटा दें हमारे समाज को, और जहाँ-जहाँ अ, हमारे समाज के बंधु पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो प्राइवेट तालाब हो, चाहे ग्राम पंचायत के तालाब हो, चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत कहीं का तालाब हो, सब जगह तालाबों को अपने अधीन मिले और तालाबों में खुद को रोज़गार दें और लोगों को भी, हमारे समाज के लोगों को जोड़ें और उसमें रोज़गार दें। तो मछली का काम अच्छा काम है और ज़्यादातर इसमें नुकसान का आसार नहीं है, फ़ायदे का ही काम है और हमारा तो पहचान ही है मछली या मछुआ जाति। जी, जी। जी। जी, बहुत ही बढ़िया भैया। वाह! मज़ा आ गया आपकी बातें सुनकर और निश्चित रूप से हमारे जी, जी, जितने भी धन्यवाद। युवा साथी जुड़े होंगे, उनको एक मोटिवेशन मिला होगा ज़रूर और एक रोज़गार के तौर पर इसको भी अपनाया जा सकता है। क्या है, लोग कई ऑप्शन ढूँढते रहते हैं, ऑप्शन नहीं रहता लोगों के पास। लेकिन अब जो हमारी ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रही है, निश्चित रूप से एक प्लेटफ़ॉर्म देने की बात है। कम से कम भले ना कर लेकिन उसको जाने तो, हाँ, कि ये प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास। तो ये जी, जी, जी। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, ये आज 8वाँ एपिसोड हमारा था और बहुत ही शानदार तरीके से आप शामिल हुए और बहुत सारा नॉलेज दिए। आइए कुछ हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनके अगर कुछ सवाल-जवाब होंगे तो हम एक-एक करके अगर आपकी इजाज़त हो तो ले सकते हैं बिल्कुल। जी, जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भाइयों को जी। समाज के बंधुओं को जो भी पूछना है, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा जितने भी साथी जुड़े होंगे, एक-एक करके रेज़ हैंड कर देंगे और जो भी आपके सवाल वगैरह हैं और थोड़ा-सा फीडबैक के रूप में भी कि आपको कैसा लगा, क्या इससे कुछ आपको बेनिफिट लग रहा है? तो सवाल-जवाब करते हुए भी आप थोड़ा-सा अपना फीडबैक बताएँगे, बिल्कुल। तो जी, जी। स्वागत है, जो भी साथी कुछ सवाल वगैरह पूछना चाह रहे हैं बड़े भैया से, अपना माइक ओपन करके बिल्कुल सवाल ले सकते हैं। तो सबसे पहले फीडबैक तो मैं देने का प्रयास करता हूँ जी, कि जी, स्वागत है सर। जी, सर। मतलब देखिए 45 मिनट हो गए लेकिन कब 45 मिनट हुआ पता नहीं चला और लगातार लगातार जानकारियाँ एक से एक आ रही थी और जैसे लव सर ने कहा भी कि हम पहले बहुत ईज़िली तरीके से सोचते थे कि भई बहुत सिंपल है लेकिन अगर इसमें भीतर घुसा जाए, बहुत सारी बारीकियाँ हैं और इन बारीकियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आज गुड्डू भैया ने हमारे साथ रखा और इससे ये सेशन चूँकि रिकॉर्डिंग भी है, तो हम क्योंकि आज जितने लोग जुड़े हैं उनको फ़ायदा मिलेगा ही। इसके अलावा जो बहुत सारे साथियों को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उसको शेयर कर पाएँगे। तो निश्चित रूप से इससे आज के सेशन से बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो इतना हम श्योर करते हैं और विशेष मैं धन्यवाद भी दूँगा कि आपने जो समय दिया और हमारे साथ लव हुँ। सर में सत्यनारायण जी हैं और भरत जी हैं, उनसे भी मैं आप रिक्वेस्ट करिए थोड़ा-से कि वो भी अपना फीडबैक रखें। भैया नमस्ते। सब जन जय नमस्कार, जोहार। नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कार्यक्रम रही। काफी लंबा सुने, आपके अनुभव के फायदा हम मतलब मिली और जे मन तो बिजनेस करत हम तो मिलवेज करी। बहुत जी, अच्छा जी। लगी आपके अनुभव। जी। सत्यनारायण सर सुन पा रहे हैं क्या सर? सत्यनारायण सर नहीं सुन पा रहे हैं शायद। जी, जी। और कोई भी साथी स्वागत है, फीडबैक के रूप में ही सही, अगर या कुछ प्रश्न होंगे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बिलाईगढ़ से हमारे अर्जुन भैया हैं। उनसे भी मैं चाहूँ कि वे आज की सेशन और कैसा रहा और राज देवी हैं जसपुर से, वो भी अपनी बात ज़रूर रखें। हमारे साथ में हमारे हरीश भैया भी साथ में हैं। हरीश जी हाँ, हाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। लव सर, दलतारे सर और गुड्डू सर। जी, जी। मेरा भी एक प्रश्न नमस्कार। है सर आपसे।
अब जी मत्स्य बताएं। पालन के क्षेत्र में बातचीत चल रही है तो मेरा भी एक प्रश्न है। जी जैसा कि अभी अब कहा जाए तो छत्तीसगढ़ी में नंदाते जा रहा है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ जी जी जालियाँ हैं, जैसे सौखी जी जाली, 1-2 प्रकार की जाली मैं जानता हूँ। तो भैया मैं ये जी जानना चाहता हूँ कि पहले और आज अभी कौन-कौन से प्रकार की जी। जालियाँ उपयोग की जाती है, मछली पालन के क्षेत्र में? मछली पालन के क्षेत्र में पहले भी सौखी जाली का उपयोग होता था, आज भी सौखी जाली का उपयोग होता है। जैसे हमको छोटा मछली मारना है, मछली बीजों को चेक करना है तो सौखी जाली, उसके बाद आ गया आपका कनेरी। कनेरी हम क्या है थोड़ा-सा बड़ा जाल रहता है उसको फेंकने वाला जाली को कनेरी बोलते हैं। उसमें कई प्रकार की जाली आता है, कई प्रकार का नाम है उसके। सौखी जाली, कनेरी जाली, मंझोलन जाली सब प्रकार का जाल हम लोग उपयोग करते हैं। उसके पश्चात अभी अ, रपटा जाली है और कई प्रकार के आजकल चाइना जाली आ रहे हैं नेट के हिसाब से। गिर नेट आप उसको लगाओ और मछली मार सकते हो। जितनी पतला धागा हो टिकाऊ कम रहेगा, लेकिन मछली ज़्यादा फँसता है उसमें। जी, जी, भई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी। जी, और भी कोई साथी जो कुछ जी, अपनी बात रखना चाह नमस्कार रहे हैं? सर। स्वागत है प्रकाश सर। जी, जी, रखिए सर। अब तक का सबसे जी, नमस्ते, बेस्ट नमस्ते। कार्यक्रम मेरे को लगा सर। और जी। सबसे फाइनली मैं लव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका बात सुनकर मैं आपका फैन हो गया सर। जी। और अभी तक जितना भी कार्यक्रम हुआ इतना अच्छे तरीके से आप गुड्डू सर बताए हैं उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। सही में आरके सर ने जो बोला कि 1 घंटा पता ही नहीं चला कि कैसे पार हो गया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर जी, आपका जी, अभी का बताइए। टर्नओवर कितना है ईयर का? और कितना तालाब आप मतलब ठेके में चला रहे हैं? ये अब बहुत सीक्रेट टर्नओवर वाला का क्वेश्चन पूछ दिए प्रकाश भाई। मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी। एवरेज अभी तक तो लगाया नहीं है कि कितना हम कमाते हैं, क्योंकि हम जन सेवा फील्ड में हैं, तो लोगों को कमाते हैं और दुख-सुख में काम भी आते हैं। बस घर परिवार चल रहा है, रोज़ी-रोटी चल रहा है और बाकी राजकुमार सर जान रहे हैं हमारी कैसी कंडीशन है। जी, जी। प्रकाश बाकी भाई शॉर्ट एंड स्वीट में मछली बता दूं फार्म कि पूरे एरिया के राजा हैं मान के चलिए। वो पूरा बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, है ना? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मछली का काम बेस्ट काम है, बेस्ट काम। इसको थोड़ा-सा लगन और मेहनत से करने की आवश्यकता है, बाकी मछली काम बेस्ट काम है। आपको मछली का आपको पैसा का ज़रूरत है, तो आप एक टारगेट बनाओ, इतने दिनों में मेरे को इतना मछली मारना है। तो आप पैसे की ज़रूरत तालाब झोले 1 लाख आपके हाथ में। आप सर्विस वालों को पैसे के लिए महीने भर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे-अच्छे 4 तालाब हो ना, तो आप कभी भी, कहीं भी 1 लाख, 2 लाख कहीं का मछली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तालाब ऊपर निर्भर है, आपकी मेहनत ऊपर निर्भर है कि आप कितना उसपे मेहनत कर रहे हैं, कितना आपको उसमें लगन है, कैसे आप मछली उसमें पाल रहे हैं, उसके बेस पे। सर जी। इसमें परिवहन के लिए भी शासन से कुछ योजनाएँ हैं? जैसे पिकअप के लिए हो गया, नाव के लिए हो गया, पिकअप जाल के लिए? हाँ, जैसे आप कब शासन के प्राथमिकता के आधार में आएँगे, जब आप शासन के गाइडलाइन के फॉलो करेंगे। शासन का गाइडलाइन क्या है? मछुआ सहकारी समिति। मछुआ सहकारी समिति से आप जुड़े रहेंगे, समूह से जुड़े रहेंगे, तो आपको शासन का लाभ मिलेगा। और आप प्राइवेट करेंगे, तो फिर प्राइवेट के हिसाब से आपको शासन का सब्सिडी मिलेगा। और पिकअप का हो गया, तो पिकअप का मेरे को जानकारी नहीं है, बीच में मोटरसाइकिल वगैरह बाँट रही थी मछली विभाग और पिकअप का जानकारी नहीं है मेरे जी, जी, जी सर। क्या है ना हमारे को। पड़ोसी गाँव से एक है भैया उनको मिला है पिकअप, तो उसी के हाँ, बारे में जानकारी चाह रहा था। ठीक है सर। जी, जी। जी, जी। हाँ, ठीक है, बहुत बेहतर लगा सर। जी, जी, जी। जी।
और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाह रहे होंगे? अ, विकास सर हैं, संगीता मैडम हैं, और भी कोई साथी अगर कुछ या फीडबैक के रूप में रखना चाहते हैं तो स्वागत है बिल्कुल। चलिए, लगभग समय भी होने जा रहा है और आभार प्रदर्शन जी, करते जी। हुए मुझे लगता है कि कार्यक्रम का अब यहीं पे हम समापन कर ले चलते हैं। जी, जी जी। सर, सुनिए ना, मैं अंत में बोलना चाहूँगा जी, जी, स्वागत है भैया, स्वागत है। जी। देख लाइट जला दो बेटा, शायद यहाँ पर हाँ, ठीक। मैं अंत में जितने हमारे समाज के बंधुगण हैं, सबको मैं बोलना चाहूँगा कि मछली जितना ज़्यादा से ज़्यादा मछली काम में जोड़ें, क्योंकि मछली एक काम है, मछली एक सब्ज़ी है, मछली एक सब्ज़ी है और मछली की रेट की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। सिर्फ़ आप काम करते रहेंगे, अनुभव आपको मिलते रहेगा। काम का शुरुआत तो करें और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे मिल भी सकते हैं और शासन का योजना का लाभ के लिए आप मछली विभाग आप जा सकते हैं और मैं समाज के सभी बंधु जितने भी इसमें ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको मैं बोलना चाहूँगा कि अधिक से अधिक तालाबों को ठेका ठेका पे ले और काम को करे और लोगों को भी रोजगार जोड़े क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरे समाज के लोग मछली का काम कर रहे हैं और उनका लाभ वो लोग ले रहे हैं। हम लोग इसमें पीछे हो जा रहे हैं। जैसे मैं कई जगह देखा हूँ कि दूसरे कास्ट के लोग ठेकेदार बन जा रहे हैं और हमारे समाज के लोग लेबर भुतियार का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो क्योंकि हमारे में भी बहुत ज़्यादा जानकार हैं और शासन का तो वैसे लाभ आपको मिल ही जाएगा। शासन का लाभ के लिए आप मछली विभाग जाके या हमारे वरिष्ठ समाज के जो मछली काम कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेके आप शासन का लाभ ले सकते हैं। और मछली का काम मेरा अब मैं इतना 1 घंटा समय दिया हूँ, सबसे निवेदन करूँगा कि मछली का काम करें और जो भी कार्यक्रम का आयोजक हैं, लव सर है, राकेश सर है, सभी के नाम मैं नहीं जान पाऊँगा। मैं कार्यक्रम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे कार्यक्रम लगातार होना चाहिए और हमारे समाज के बंधु को मोटिवेट लगातार होते रहें। जी, जी। बहुत ही बढ़िया गुड्डू भैया। निश्चित रूप से आज आपने हमें समय दिया, अपना अमूल्य समय, और समय से ज़्यादा आपने जितनी भी चीज़ें बताई है और जितनी अच्छी-अच्छी जानकारी दी है, सच में एक ऐसा लग रहा है जी, कि एक नया कोर्स हमारे युवा साथियों के लिए एक नया ऑप्शन खुल गया है कि इसमें बेहतर एक अवसर दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं अगर बहुत बिल्कुल। अगर इंटरेस्टेड के साथ अगर शुरुआत करते हैं, और आप तो हैं ही कहीं जी, न कहीं हमारा एक मार्गदर्शन करने के लिए। हम बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। सबका सहयोग रहा तो बिल्कुल एक बड़े ऑनलाइन नहीं, ऑफ़लाइन में एक बार हम सब समझे, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोगों को लाभ मिले। हम चाहते हैं कि जी, हमारा जी, खुद जी। का एक एक बिल्कुल, बिल्कुल। एक हाँ, पैतृक ये हमारा है, व्यवसाय ही है, एक का जहाँ से हम जी, जी, जी। उपजे हैं बोल दीजिए। तो निश्चित रूप से जी, अगर जी, जी। इसमें हमारे जितने भी युवा साथी अगर अपना रोज़गार के अवसर अगर देखते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा हमें ज़रूर एहसास हो रहा है। और जी, जी, जलतारे जी। सर, अंत में स्पेशली आभार प्रदर्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ गुड्डू भैया का। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, सर, तो स्वागत है। आप सबके तरफ से मैं पुनः आज के जो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं गुड्डू भैया जी को विशेष धन्यवाद जी, ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुत कीमती समय, क्योंकि देखिए आज के डेट में मतलब समय बहुत देना बहुत कीमती चीज़ है। तो इतना समय देकर बहुत अमूल्य जानकारी दी, इसके लिए पूरे सभी की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप अपना मार्गदर्शन हमें अभी आगे भी बनाए रखेंगे और जब भी जी, आगे बिल्कुल, भी यदि बिल्कुल। सहयोग लगा तो बिल्कुल थोड़ा समय दीजिएगा। तो सबको जी, पुनः बिल्कुल। आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को, और जितने भी जुड़े हैं उनको भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर जी, अपना ज्ञान को विस्तार दिया, अपने आप को अपडेट किए, जी, इसलिए आप सबको भी जी, धन्यवाद। तो जी, अगले शनिवार को हम पुनः मिलेंगे और उम्मीद है हम फिर एक नए सेगमेंट के साथ मिलेंगे, एक नए शख्स और नए अनुभवी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।